नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सत्यजीत जीएस एकेडमी में। आज हम इस वीडियो में राष्ट्रीय उद्यान व अभयारण्य का सीरीज लेकर आए जो कि हर एग्ज़ाम में यहाँ से एक ना एक प्रश्न पूछा ही जाता है। चाहे वो किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो, स्टेट पीसीएस हो, बिहार दरोगा हो, एसएससी हो, किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो, उसमें एक ना एक वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान से एक ना एक प्रश्न आता ही रहता। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये। तो वीडियो के एंड तक बने रहें और वीडियो कैसा लगता है अपने राय हमें कमेंट ज़रूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। भारत में 3 तरह के उद्यान हैं। एक है राष्ट्रीय उद्यान, एक है वन्यजीव अभयारण्य और एक होता है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। राष्ट्रीय उद्यान वैसा होता है जिस पर सरकार का पूर्णतः नियंत्रण होता है। राष्ट्रीय उद्यान में सरकार का पूर्णतः नियंत्रण होता है और यहाँ पे मानवीय गतिविधि पर रोक लगा दी जाती है। यानी जहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान होगा उस पर पूरा का पूरा अधिकार सरकार का होगा और यहाँ पे कोई भी मानवीय क्रियाकलाप नहीं किया जाएगा किसी भी तरह का। जबकि जो वन्यजीव अभयारण्य होता है इस पर सरकार का पूर्ण रूप से नियंत्रण नहीं होता है। यानी इसमें कुछ निजी कार्य भी किया जा सकता है, जबकि जो वन्यजीव अभयारण्य होता है इसमें सीमा स्पष्ट नहीं होता है कि कहाँ तक सरकार का है और कहाँ निजी कार्यालय के लिए। तो राष्ट्रीय उद्यान में पूर्णतः सरकार द्वारा ये नियंत्रण होता है और राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य में आंशिक संरक्षण होता है सरकार का। जबकि बात करें हम लोग जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में, तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या होता है, उसमें राष्ट्रीय उद्यान भी आता है और अभयारण्य भी आता है। यानी उस पर सरकार का कुछ जगह नियंत्रण भी होता है और कहीं कहीं निजी कार्य भी किया जाता है। तो अभी वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या लगभग में 105 है। जबकि वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो ये लगभग में 532 है, 532। और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की संख्या 18 है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की संख्या 18 है। तो इसी से रिलेटेड आज हम इस वीडियो में राष्ट्रीय उद्यान को देखेंगे कि किस राज्य में कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो सबसे ज़्यादा पड़ता है एमपी में, मध्य प्रदेश में। एमपी में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है। तो हम स्टेट वाइज देखेंगे कौन से स्टेट में कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में केवलादेव घाना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान जो कि बहुत बार एग्जाम में रिपीटेड है, रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, डेजर्ट राष्ट्रीय पार्क, दर्रा राष्ट्रीय पार्क, ताल छापर अभयारण्य और माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये राजस्थान में है। आगे आते हैं मध्य प्रदेश की बात करें तो सबसे फेमस है कान्हा राष्ट्रीय पार्क। मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय पार्क है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में है पेंच राष्ट्रीय पार्क, पन्ना राष्ट्रीय पार्क, सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क, वन विहार पार्क है। इसके अलावा यहाँ पे रुद्रसागर झील राष्ट्रीय पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, माधव राष्ट्रीय पार्क और कूनो नेशनल पार्क, मांडला प्लांट फॉसिल राष्ट्रीय पार्क। तो 11 है एमपी में, जो कि एमपी में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान की संख्या है। आगे आते हैं अरुणाचल प्रदेश में एक है, वो है नामदफा राष्ट्रीय पार्क। और ये एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि नामदफा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है, तो ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। बढ़ते हैं आगे। हरियाणा की बात करें तो यहाँ पे 2 है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क और कलेसर राष्ट्रीय पार्क। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। जबकि उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी 2 है, एक दुधवा राष्ट्रीय पार्क है और एक चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। झारखंड की बात करें तो झारखंड में 3 फेमस है, बेतला राष्ट्रीय पार्क, हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क और धीमा राष्ट्रीय पार्क। ये तीनों इंपॉर्टेंट है और तीनों एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। तो बढ़ते हैं आगे। मणिपुर की बात करें तो 2 है, कैबुल लामजो राष्ट्रीय पार्क और ये दुनिया का पहला तैरता राष्ट्रीय पार्क है, और ये सिरोही राष्ट्रीय पार्क। ये दोनों मणिपुर में और दोनों इंपॉर्टेंट है। ये तो कितनी ही बार हर तरह के एग्जाम में पूछा गया है कि तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, तो कैबुल लामजो राष्ट्रीय पार्क। बढ़ते हैं आगे। सिक्किम में एक है खांजनजोंगा राष्ट्रीय पार्क। ये भी एसएससी में 5 से अधिक बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, एसएससी की बात करें तो। बढ़ते हैं आगे। त्रिपुरा में एक है क्लाउडेड राष्ट्रीय पार्क। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय पार्क, इंदिरा गांधी जिसे अब अन्नामलाई राष्ट्रीय पार्क कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे। इसके अलावा पलानी हिल्स राष्ट्रीय पार्क, मुकुरथी नेशनल पार्क और गुनिडे नेशनल पार्क।
इम्पोर्टेंट होगा सारा। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में 4 इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। भितरकनिका राष्ट्रीय पार्क, सिमली राष्ट्रीय पार्क, इसी को सिमलीपाल भी कहा जाता है, नंदनकानन राष्ट्रीय चिड़ियाघर और चिल्का झील अभयारण्य। चिल्का झील अभयारण्य ये उड़ीसा में पड़ता है। मिज़ोरम की बात करें तो मिज़ोरम में 3 इम्पोर्टेंट है, माउंटेन राष्ट्रीय पार्क, मुरलेन राष्ट्रीय पार्क। ये दरोगा 2019 के प्री में पूछा गया, मुरलेन राष्ट्रीय पार्क किस स्टेट में पड़ता है, तो ये मिज़ोरम में पड़ता है। दरोगा 2019 के प्री एग्जाम में पूछा गया। फांगपुई नेशनल पार्क मिज़ोरम में है, तो इम्पोर्टेंट होगा सारा। और एक डाम्फा, ये तो कितनी ही बार एसएससी में रिपीट हुआ कि डाम्फा अभयारण्य कहाँ है, मिज़ोरम में। डाम्फा अभयारण्य कहाँ है, मिज़ोरम में। बढ़ते हैं आगे। जम्मू कश्मीर की बात करें तो दाचीग्राम राष्ट्रीय पार्क, सलीम अली राष्ट्रीय पार्क, किश्तवाड़ राष्ट्रीय पार्क, हेमनिस नेशनल पार्क और जयमंडल रिजर्व जो कि श्रीनगर यानी जम्मू कश्मीर में पड़ता है, जयमंडल रिजर्व। बढ़ते हैं आगे। पश्चिम बंगाल की बात करें तो सबसे फेमस सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क, बक्सा राष्ट्रीय पार्क, बक्सा या बुक्सा बोलते हैं, ये भी एग्जाम में बहुत बार रिपीटेड हुआ है। जल्दापारा राष्ट्रीय पार्क और गोरुवारा राष्ट्रीय पार्क। बढ़ते हैं आगे। सिंघालीला राष्ट्रीय पार्क, ये भी वेस्ट बंगाल में पड़ता है। नियोरा वैली नेशनल पार्क, ये दोनों भी वेस्ट बंगाल में ही पड़ता है। बढ़ते हैं आगे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। देखते हैं असम में कौन कौन सा राष्ट्रीय पार्क है। मानस राष्ट्रीय पार्क जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, नामेरी राष्ट्रीय पार्क। इसके अलावा राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क, डायरेक्ट आता ओरंग नेशनल पार्क किस राज्य में है, तो ये असम में है। डिब्रूगढ़ सिखोवाल राष्ट्रीय पार्क, ये भी असम में है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में कसरू ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी प्राणी विज्ञान पार्क, मरुगवामी नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वरम राष्ट्रीय पार्क, काबला राष्ट्रीय पार्क, हालांकि ये पहले अब तेलंगाना में आता है, लेकिन चूंकि उस समय की बात है तो ये आंध्र प्रदेश में पड़ता था। नागार्जुन सागर राष्ट्रीय पार्क, और ये सबसे फेमस नेलापत्तू राष्ट्रीय पार्क, नेलापत्तू पक्षी राष्ट्रीय पार्क। ये एसएससी में 4 से अधिक बार पूछा गया है, एसएससी में नेलापत्तू राष्ट्रीय पार्क। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में है बोरीवली जो कि संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क जिसे कहा जाता है, चांदोली राष्ट्रीय पार्क, तबोड़ा राष्ट्रीय पार्क, गुग्गामल राष्ट्रीय पार्क, नवागांव राष्ट्रीय पार्क, तनसा नेशनल पार्क जो कि थाने में पड़ता है, और यह है मेलाघाट राष्ट्रीय अभयारण्य, महाराष्ट्र में पड़ता है। बढ़ते हैं आगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान, महात्मा गांधी मेरीन राष्ट्रीय उद्यान, ये ग्रुप डी में 3 से अधिक बार पूछा गया, महात्मा गांधी मेरीन फॉसिल राष्ट्रीय पार्क, ये भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। कैंपबेल नेशनल पार्क, गलेथा राष्ट्रीय पार्क। इसके अलावा माउंट हैरिट नेशनल पार्क अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है, और रानी झांसी मेरीन राष्ट्रीय पार्क, ये वेरी इंपॉर्टेंट होगा यहाँ का, बहुत बार रिपीटेड है ये। हिमाचल प्रदेश की बात करें, पिन वैली नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट होगा, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क और रोहल्ला राष्ट्रीय पार्क। किरगंगा राष्ट्रीय पार्क हिमाचल प्रदेश में ही है, ये भी हिमाचल प्रदेश में ही है, किरगंगा राष्ट्रीय पार्क। सिमलबरा राष्ट्रीय पार्क, इंद्र किला नेशनल पार्क और सिकारी देवी अभयारण्य। बढ़ते हैं आगे। गुजरात की बात करें तो गिर राष्ट्रीय पार्क, मरीन राष्ट्रीय पार्क, ब्लैक बुक राष्ट्रीय पार्क, गल्फ ऑफ कच्छ और वंसदा नेशनल पार्क। ये एसएससी और ग्रुप डी में बहुत बार रिपीटेड है, वंसदा नेशनल पार्क। बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड की बात करें तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क जो कि सबसे पहला उद्यान था जिसे बनाया गया था, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है। बढ़ते हैं आगे। वैली ऑफ फ्लावर राष्ट्रीय पार्क, ये भी उत्तराखंड में है। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड में है। राजाजी नेशनल पार्क, गोविंद पासु बिहार नेशनल पार्क और गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क, ये भी उत्तराखंड में पड़ता है। बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ की बात करें तो तीनों इंपॉर्टेंट है यहाँ का। कांगेर घाटी जिसको कांगेर वैली राष्ट्रीय पार्क भी बोलते हैं, इंद्रावती राष्ट्रीय पार्क, गुरु घासीदास जिसको संजय राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। केरल की बात करें तो साइलेंट वैली शांत राष्ट्रीय पार्क, पेरियार नेशनल पार्क,
मैथीकेतन नेशनल पार्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैथीकेतन। अन्नामुदाई नेशनल पार्क और एर्नाकुलम नेशनल पार्क है। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में सबसे फेमस बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क, बहुत बार पूछा गया है। नागरहोल राष्ट्रीय पार्क, जिसको राजीव गांधी भी के राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, ये भी बहुत बार रिपीटेड है। अंसी राष्ट्रीय पार्क, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। बनेरघट्टा नेशनल पार्क, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। कुड्रेमुख नेशनल पार्क और तुंगभद्रा राष्ट्रीय पार्क, सभी का सभी पड़ता है कर्नाटक में, कर्नाटक में। बढ़ते हैं आगे। पंजाब में एक है हरिके वेटलैंड नेशनल पार्क, हरिके वेटलैंड नेशनल पार्क सिर्फ एक है पंजाब में। बढ़ते हैं आगे। तेलंगाना की बात करें तो महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क, ये भी इंपॉर्टेंट होगा तेलंगाना का। और किन्नर सानी अभयारण्य तेलंगाना का, किन्नर सानी अभयारण्य। गोवा की बात करें तो सलीम अली वर्ल्ड सेंचुरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार रिपीटेड हुआ ये क्वेश्चन। नेत्रावली वन्यजीव पार्क, चौरा राष्ट्रीय पार्क और भगवान महावीर नेशनल पार्क, ये भी बहुत बार रिपीट हुआ, भगवान महावीर नेशनल पार्क। बिहार की बात करें तो बिहार में है वाल्मीकि नेशनल पार्क, वाल्मीकि नेशनल पार्क। इसके अलावा दो और है, विक्रमशिला गंगटिक डॉल्फिन सेंचुरी और कवर लेक वर्ड सेंचुरी, कवर लेक वर्ड सेंचुरी। नागालैंड की बात करें तो इंटांगकी अभयारण्य कोहिमा, इंटांगकी अभयारण्य कोहिमा, ये भी 2019 के दरोगा प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2019 के दरोगा प्री में ये इंटांगकी अभयारण्य कोहिमा पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। मेघालय की बात करें तो बलफक्रम नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट होगा। सिजू अभयारण्य, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और नांग खिलेम अभयारण्य, ये तीनों मेघालय में पड़ते। तो दोस्तों ये सारा जो नेशनल पार्क है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से याद कीजिए ताकि आने वाले एग्जाम में आपसे एक भी नेशनल पार्क गलत ना जाए। इसी उम्मीद के साथ ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर हमें बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।